प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देवकी ज्योतिष। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्मा थ्योरी के बारे में। कर्मा थ्योरी होती क्या है? कर्मा थ्योरी हमारे संचित, प्रारब्ध, क्रियामान और आगामी कर्मों का सार है। जो भी हम कर्म अपने पिछले जन्म में कर चुके हैं और जो भी कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं वो सभी हमारी कर्मा थ्योरी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, हमारी जो एक जन्म कुंडली होती है वो हमारे संचित एंड प्रारब्ध कर्मों का सार ही तो है, लेकिन हम अपनी क्रियामान कर्मों की सहायता से, जिसे कि हम फ्री विल कहते हैं, हम उन कर्मों के भार को, जो पिछले जन्म में हमने गलत कर्म किए हुए हैं, उन कर्मों के भार को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको कर्मा थ्योरी के बारे में एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ। एक बार की बात है दोस्तों कि नारद मुनि एक बार धरती पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है। तभी वहां से एक मनुष्य गुजरा, लेकिन उसने गाय को दलदल से निकालने में सहायता नहीं की और वह गाय के ऊपर चढ़कर उसे पार कर गया। और आगे चलकर दोस्तों उसे सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली प्राप्त हुई और वो बड़ा खुश हुआ। इसके विपरीत दोस्तों, एक संत जो वहां से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि गाय दलदल में फंसी हुई है तो उनके मन में उस गाय के लिए अत्यंत करुणा उत्पन्न हुई। वह गाय के पास गए और उन्होंने उसको निकालने में काफी मदद की और अथक प्रयास के बाद वह गाय दलदल से निकलने में सफल रही। इसके बाद वह संत अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन दोस्तों, कुछ समय आगे चलने के बाद ही उन संत का पैर एक गड्ढे में गिर गया, जिससे उनका पैर क्षतिग्रस्त हो गया। जब नारद जी ने देखा कि उनका पैर क्षतिग्रस्त हो गया और वहीं दूसरी ओर एक मनुष्य जिसने गाय को दलदल में बाहर निकालने में मदद नहीं की और आगे चलकर उसे सोने की अशर्फियों की पोटली प्राप्त हुई, ऐसा देखकर नारद जी के मन में एक अत्यंत दुविधा उत्पन्न हुई। वह श्री हरि के पास गए। उन्होंने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, आप एक बात बताइए कि एक मनुष्य जो कि एक जानवर को एक लाचार अवस्था में छोड़कर आगे निकल जाता है और उसे धन की प्राप्ति होती है, वहीं एक संत पुरुष जो कि असमर्थ होने के बावजूद भी गाय को दलदल से बाहर निकालने में प्रयत्न करते हैं और वह उनका पैर एक गड्ढे में गिर जाता है और वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों प्रभु? तो प्रभु मुस्कुराए और नारद से बोले, हे नारद, ये सारी थ्योरी हमारे कर्मों पर बेस्ड है। हमारे संचित एंड प्रारब्ध कर्मा ही हमारे जन्म का लेखा जोखा डिसाइड करते हैं। उन्होंने बताया कि हे नारद, जो मनुष्य जिसने गाय पर पैर रखकर जो आगे बढ़ गया था, उसके क्रियामान कर्म अच्छे नहीं थे। इस वजह से जबकि उसे एक बहुत बड़े खजाने की प्राप्ति होने वाली थी, वह खजाने की प्राप्ति एक छोटी सी सोने की पोटली में तब्दील हो गई। वहीं एक संत पुरुष जो कि जिनकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उनके क्रियामान कर्म अच्छे थे, उस वजह से उनकी मृत्यु टल गई और उन्हें एक छोटी सी दुर्घटना में तब्दील हो गई। तो उन्होंने श्री हरि नारद से बोले, हे नारद, इस प्रकार हम अपने क्रियामान आगामी कर्म की सहायता से अपने पिछले जन्मों के भार को भी कुछ हद तक कम कर सकते हैं और जो एक बड़ी घटना होने वाली होती है, हम उसको एक छोटी सी दुर्घटना में तब्दील कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम अपने क्रियामान कर्म और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के माध्यम से अपने पिछले जन्म के जो हमारे पाप हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनके भार को काफी हद तक कम कर सकते हैं। दर्शकों, इसको देखने के बाद आपके मन में काफी प्रश्न उठ रहे होंगे। अगर आप भी अपनी पत्रिका दिखाने चाहते हैं और आप भी देखना चाहते हैं कि आपकी पत्री में क्या क्या दोष हैं, तो उन चीजों के सॉल्यूशन के लिए आप मुझे दिए गए नंबर और मेरी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और काफी लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि काफी लोग उससे लाभान्वित हों। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।